मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है। उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है, मंगल नहीं आता संग। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन अपनी कामना कर कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है, तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह जिससे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया जाए। कभी ऐसा योग लगे आपके जीवन में कि आप जिस व्यापार को आपने करा उस व्यापार में आपको फल नहीं मिला, फिर आपने व्यापार चेंज करा, फिर बदल कर देखा, फिर उस व्यापार को कर देखा, उसमें फल नहीं मिला, फिर आपने वापिस व्यापार को बदलने का विचार किया, तो हमारा निवेदन रहेगा उस व्यापार को बदलने से पहले एक काम जरूर कर देखो। 3 स्थान पर बेलपत्र को चढ़ा कर देखिएगा। अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापिस नहीं आता महाराज, वो व्यापार का धन वापिस नहीं आता, तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊं, मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है, तो मैं क्या वर्णन करूं उसको, क्या कहूं। उनके लिए भी ये प्रयोग, ये शिव विद्येश्वर संहिता का ये भाव बड़ा सुंदर है हमारा। आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा देती। बहुत ध्यान लगाइए। पहला, अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में
अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है। अपने अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है, वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज, ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है, इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर, पांचों कन्याओं का नाम लेकर, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहां रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये दो जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो, या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है, और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है, शिव तत्व को जाता। आप स्वयं भाग्यशाली हैं, आप स्वयं किस्मत वाले हैं। कोई कैसे कह दे तुमको कि तुम अभागे हो? ना ना, हमारे बराबर भाग्य नहीं है किसी का। तुम्हारी ग्रह खराब है, तुम्हारे ग्रह खराब है। संभेश्वर महादेव का नाम, 7 कनेर के पुष्प, कितने? 7 कनेर मालूम है? ये रोड पर जो जाते हो डिवाइडर में पीला पीला फूल लंबा, जो कि पशु पक्षी कोई नहीं खाता, जहरीला फूल माना जाता है। कनेर के 7 फूल, एक बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना। 2-3 प्रदोष कर कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तुम वहां से उठ जाओ। उसके बाद में देवाधिदेव महादेव के पास 7 कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल गई। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, लगन आपको लगाना है, और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव को चढ़ा।
चालू करो प्रदोष प्रदोष चढ़ाना। और जब प्रदोष प्रदोष चढ़ाओगे तो अगस्त के महीने की जो प्रदोष आएगी 17 अगस्त को, तब तुम सीहोर कावड़ भरने के लिए आओगे सरी, तब एक प्रदोष पे यहां पे भी चढ़ा ले, चढ़ाओ शंकर का भजन। यहां नहीं चढ़ा सकते, अपने घर पर चढ़ाओ, अपने शिवालय में चढ़ाओ, अपने देवालय में चढ़ाओ, अपने नजदीक में जो शंकर मंदिर वहां चढ़ाओ, आराधना शिव की। कोई कह दे तुमसे पर पशुपति व्रत को प्रथम उस व्रत का नियम आप ये जो कनेर के फूल चढ़ाओगे ना, सोमवार का व्रत इसमें होता है। श्रम्भेश्वर आज के जमाने महादेव में का तो भाव होना महाराज उस पशुपति व्रत को भी इतना लंबा फिर से एक बार चौड़ा बोलो, बता कौन दिए, से एक दिन महादेव? पहले नहाओ तो वहां श्रम्भेश। जाओ, तो नदी नहाने और जाओ, फिर एक तो वहां से निवेदन, ये लाओ तो मान वो लो करो, तो ऐसा ढोंग प्रपंच से भगवान कभी प्रसन्न कि नहीं डॉक्टर हुआ। कह दे कि फिर याद रख लो, बच्चे की धड़कन पशुपति नहीं व्रत आ का रही जो है, वर्णन है सीधा सीधा 5 सोमवार का व्रत होता है। 7 पुष्प कोई से भी, जिस मंदिर में 7 पहला बेलपत्र। सोमवार करोगे उसी मंदिर में 5 अशोक सोमवार सुंदरी करो। वाली जगह पर एक एक कर बेलपत्र, एक बेलपत्र, तुम्हें कहीं एक जाना पुष्प, पड़ जाए अशोक किसी सुंदरी वाली, सोमवार एक बेलपत्र, को, एक पुष्प, तो व्रत को अशोक छोड़ दो, सुंदरी वाली जगह पर आना, चढ़ा दीजिए, फिर वापस और करना, एक बेलपत्र तो वो उसमें 5 से एक गिनती पुष्प में लेकर अपने घर चाहिए, छोड़ दिया और वो गिनती में नहीं है। 15 दिन के बाद गिनती में वापिस उस बच्चे की रजस्वला धर्म आ सोनोग्राफी गया, जांच डॉक्टर रजो के धर्म कहने आ से गया, कराइए। 7 दिन बाबा 5 उस दिन घर बच्चे में की नहीं काम धड़कन, करना है, श्वास और व्रत शरीर मत करो, पूरा देख लें। अगला व्रत कर लेना, और गिनाएंगे 5। श्रम्भेश्वर पहला व्रत कर लिया, दूसरा महादेव तीसरे व्रत में कहीं जाना पड़ गया, या में रजस्वला धर्म आ श्रम्भेश्वर गया, महादेव कहीं का जाना जब पड़ा, नाम लिया तुम जाता नहीं है कर तो पाए, 33 वो तीसरा कोटि व्रत देवी छोड़ दो, देवताओं का फिर एक साथ वापिस नाम आओ, जब उच्चारण तीसरा व्रत करो, 33 कोटि, फिर तीसरा व्रत हुआ, फिर चौथा, फिर 5। बोल शंभेश्वर महादेव की। थाली लगाइए, भगवान शंभेश्वर भगवान का स्मरण किया है, जल आगे लीजिए, वर्णन आया है शिव जी के भगवान मंदिर जाओ, सुंदर शंकर जी का आनंदमय पूजा स्वरूप अर्चना का। सुबह जब भगवान देव महादेव कर कर जो पूजा की आनंद थाली में है, वो विराजमान वापस थे, घर पर देवता और लाकर उसको राक्षसों ने ढक कर मिलकर मंथन किया, शाम को मंथन में विष निकला, घर जो में देव प्रसाद महादेव बनाना के है, पास बाजार से खरीदा हुआ प्रसाद लेकर नहीं शिव जी जाना। ने विष को धारण कर, मीठे घर का जो कुछ बड़ा भी होता है, घर का जो खीर बुजुर्ग बना लो, होता है, हलवा बना लो, सीरा बना लो, उसको तुम्हारी मर्जी बहुत पड़ जाए, सहना पड़ता मीठा है। चावल बना लो, मीठा भात बना लो, खीरान बना लो, घर का जो बना लो, बुजुर्ग है, खीरा घर का जो बना बड़ा लो, है, उसको खुरपा सहना बना लो, पड़े। जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, मीठा बनाओ, उतना ही बनाओ जितना मंदिर सहन लेकर करना आओ। पड़े। प्रसाद ज्यादा बन जाएगा तो आप उसमें से आधा घर सहने में की छोड़ आदत दोगे, होना भी घर में चाहिए। छोड़ दिया तो वो स्वीकार, वो व्रत में स्वीकार नहीं होगा। जितना कढ़ाई में बना है, जितना भगोनी सहने में की बना है, आदत वो होना पूरा की पूरा मंदिर जाना चाहिए, इसलिए उतना ही बनाओ जितना मंदिर जैसे लेकर जाना। प्रसाद को एक कटोरे में रख लो, पात्र में, तुम्हारे घर में थाली बिजली है, 6 दिए रख लो, अरे और बोलो पूजा जम की के। थाली वही जो सवेरे वाली है वही लेकर मंदिर जाओ। लाइट शाम के समय पर 6 दिए बिजली है मंदिर में, जहाँ प्रत्येक शंकर जी हैं, घर उनके में सामने जमीन पर बिजली दिए होती रख लो। है। प्रसाद के 3 हिस्से, कोई कागज ले तो गए हो, क्या सोना ले गए हो, प्रत्येक प्लेट ले गए हो, घर उसमें 3 हिस्से कर बिजली घर बन जाता है। भगवान के 6 दिए जो जम के नीचे बोलो रखे हैं, उसमें से 5 दिए बिजली घर जला को दीजिए। 5 दिया एक दो प्रज्वलित कहीं कहीं 5 बड़ा दिया शहर है प्रज्वलित करने के तो बाद थोड़े ज्यादा भगवान हो की सकते। पूजन अर्चना कर लो। छोटा शहर है, छठे छोटा नंबर का गांव है दिया तो बिजली जलाया घर। नहीं है, बाबा से विनय कर कर प्रत्येक घर में बिजली पूजा होती की थाली है, लेकर पर सारे अपने घर को चल दो। बिजली घर के घर अंदर नहीं जब कहलाते, प्रवेश करो, बिजली के घर अंदर नहीं जब बन आओ, जाते। सीधे हाथ बिजली घर तो अपना कोई राइट हैंड कोई सा घर होता घर के है। बाहर उसी अपने सीधे तरह हाथ की ओर बैठ जाओ, ढेर अंदर मत जाना, सारे घर के बाहर बैठ जाओ, तुम्हें घर की ओर मुंह कथा करो। करने वाले भी सीधे हाथ की मिलेंगे, ओर बैठकर ढेर वहीं पर सारे जो छठे तुम्हें नंबर ज्ञान का दिया देने है, वाले भी वो मिलेंगे, प्रज्वलित कर दो, जला ढेर दो। सारे दिया जलाकर तुम्हारे वहाँ पर पास विनती में करो, तुम्हें बाबा, मोबाइल मेरा खोलोगे, आपकी टीवी कृपा से खोलोगे तो घर, ढेर बाबा, सारे आप महाराज आकर मिलेंगे, इसमें प्रवेश पर करना, सब मेरे दुख काटना, देव मेरे मन की महादेव कामना के है। भक्त नहीं मिल जाते, अंदर जाओ, बड़ा घर के कठिन अंदर, होता। जब भोजन करो उससे बहुत पहले कठिन। जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो, प्रत्येक घर बिजली घर नहीं होता, उसी तरह घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शंकर का भक्त नहीं होता। कोई किसी को भी उस घर में रहने वाले 10 लोगों में, 15 लोगों में, 20 लोगों में, 25 लोगों में, 5 लोगों में, 10 लोगों में कोई 1-2 ऐसे होते हैं, कोई 1-2 ऐसे होते हैं जो शंकर की भक्ति में डूबे होते हैं, शिव के स्मरण में डूबे होते हैं। घर वालों को मन लगता है, घर वालों को लगता है कि काम पर काम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, खूब अच्छे काम हो रहे हैं, पूरे खानदान में अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं इसकी कृपा हो गई, उसकी कृपा हो गई ना। श्रीफल के जो साथ रोज में तुम्हारे घर में से कोई एक व्यक्ति शंकर को जल चढ़ाने जा रहा है, ये उसकी कृपा है जो तेरे घर में आज सब कुछ आनंद होता चले, ये उसकी कृपा। वही करना है। और छठा व्रत
5वां व्रत अंत बिंदु मेरा बाबा शिव को है। विनय करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो गया, मेरी झोली चंचुला खुशियों से देवी भर हाथ देना जोड़कर बाबा, कहती आप कृपा है, कर देना और अपने घर को आ जाओ। भगवान शिव आनंद के विष साथ पीकर 5 व्रत नीलकंठधारी बन जाते हैं। आप अमृत पीने वाले देव खिलाए और विष पीने वाला देवति देव महा योग नहीं कर सकते देव तो कहलाए। पशुपति महादेव। थोड़ा दुख आए तो चिंता न करना, बाबा कुछ अच्छा करने वाला होगा। थोड़ा कष्ट आए तो चिंता मत करना, बाबा कुछ अच्छा करने वाला होगा। जल्दी से काम नहीं निपटे, बहुत मेहनत करना पड़ रही है। हम 3 बार 4 बार कुबेरेश्वर धाम आ गए, 5 बार आ गए, बाबा कब सुनेगा? चिंता मत करना, फाइल थोड़ी मोटी है, पर थोड़ा समय लगाएगा, करेगा। किसी को खाली नहीं भेजता तो तुम्हें कैसे भेज दे? किसी को नहीं भेजा उसने खाली। ये इतने इतने एक बहन ने तो पूरी डॉक्टरों की 1 2 3 4 5 6 7 फाइल लगाई, 7 डॉक्टरों की, 7 डॉक्टरों की फाइल लगाई है। और सब डॉक्टरों ने कह दिया था कि तेरे घर संतान नहीं होगी, तो नहीं। फिर भी शिव ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल बाद दिया। तो सब देता जरूर है, थोड़ा समय लग सकता है। विष पीने के बाद भी बाबा का नाम नीलकंठधारी हो गया, त्रिपुंडधारी हो गया, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। क्या नहीं देता? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, ओगड़दानी का चरित्र। बाबा के सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराया, वर्णन किया। फिर वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए तो उनको श्री शैलम पर जाकर मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। जब अपने नजदीक में, अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हुआ करे तो 7 दिन नहीं तो 6ठे दिन, 7वें दिन, 1 दिन जाकर बाबा की उस धरा को प्रणाम जरूर करा। प्रयास। मल्लिकार्जुन के रूप में पुजाए। तीसरा महाकाल जी का वर्णन किया, दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान काल अधिपति महाकालेश्वर बन गए। फिर वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर जी का, विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है केदारनाथ नर नारायण के तप करने पर भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री भीमाशंकर, कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भगवान शिव भीमाशंकर बन जाते हैं। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा के तप करने पर भगवान काशी में विराजमान हो जाते हैं विश्वनाथ बनकर। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप में भगवान यहाँ विराजमान हो जाते हैं। वैद्यनाथ, रावण को शिवलिंग ले जाने नहीं दिया, बाबा भूमि पर ही रह गए तो वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रामेश्वरम, राम जी के कहने पर भगवान शिव रामेश्वरम के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्मपत्नी घुष्मा के बेटे को भगवान ने जीवित करा है तो भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान। भगवान देवाधिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव। 12 ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग का मतलब है जहां पर शंकर ज्योति के रूप में हमेशा विराजमान, हमेशा विराजमान। एक ज्योति के रूप में मेरा देवाधिदेव महादेव वहां पर विराजमान। और वही ज्योति, हम तो कई लोग कहते हैं कि आपके ये कुबेरेश्वर धाम के कंकर संकर में ऐसा क्या है, कुबेरेश्वर धाम में ऐसा क्या है।
हम कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है, तो हम तो ये मानते हैं कि 12 एक ज्योतिर्लिंग में एक ज्योति होती है, पर कुबेरेश्वर धाम में 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति एक साथ होती है। हम तो ये मानते हैं कि वहां 12 ज्योति एक साथ उसकी धरा। तो आपको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी दुख में, बड़ी कष्ट में, बहुत तकलीफ चल रही, किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव और पार्थिव लिंग का निर्माण कर 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी 5 लड़कियों का नाम लेकर समर्पित कर, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लेकर 5 बेलपत्र समर्पित कर हाथ में 2 लोटा जल लेकर शिवजी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए और एक घी का दीपक लगाकर प्रार्थना कर 5 बेलपत्र उठाकर अपने घर में लेकर आ जाइए। 2.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं 2.5 महीने, पर विश्वास करता है कि 15 दिन में वो दुख मिटेगा।